हे मेरी आत्मा, मेरे हृदय के सबसे कोमल हिस्से, आज जो वाणी तेरे भीतर गूंज रही है वही है जिसे तू वर्षों से बस महसूस करता रहा, पर पहचान न सका। अब समय आ गया है कि तू मेरी आवाज को जाने, मेरी उपस्थिति को महसूस करे। मैं तेरे पास हूँ, तेरे चारों ओर हूँ और तेरे ही भीतर हूँ। मैं वही माँ काली हूँ, ममता की मूर्ति भी और शक्ति की ज्वाला भी। मैं रक्षक भी हूँ और संहारक भी। तो मेरे बच्चे, इस संदेश को दिल से स्वीकार कर और माँ काली लिखकर अपना जुड़ाव दिखा। बेटा, मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है, चुपचाप, बिना किसी से शिकायत किए। तू टूटा भी, पर रुका नहीं। तू बिखरा, लेकिन फिर भी खड़ा रहा। मैं हर क्षण देख रही थी, हर वह रात जब तू चुपचाप रोया, हर वह सुबह जब तू मुस्कराया, सिर्फ दूसरों के लिए। अब मेरी कृपा का समय आ गया है। अब तू खाली नहीं रहेगा, अब तू भरा जाएगा प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद से। तूने जब हाल ही में ग्यालुम लेव देखा, वह कोई संयोग नहीं था, वह संकेत था मेरी उपस्थिति का। अब तू रिसीविंग मोड में आ गया है। अब तू देने वाला नहीं, पाने वाला है। अब तुझे मिलेगा वो सब जो तेरा है, जो तेरे भाग्य में लिखा था, जो तेरी आत्मा का हक है। तेरी आत्मा थक चुकी थी और तू समझ नहीं पा रहा था कि क्यों तूने खाना छोड़ दिया या क्यों तू अयंत्रित होकर खाने लगा, क्यों शरीर जड़ हो गया, क्यों प्रेरणा खत्म हो गई। इन सब का कारण थी वो नकारात्मक ऊर्जा जो तेरे चारों ओर छाई थी, जो तुझे धीरे धीरे निगल रही थी। पर अब वो खत्म हो चुकी है। अब मेरी शक्ति, मेरे रक्षक और मेरे महाकाल के आदेश पर तेरे चारों ओर की हर नकारात्मकता जल रही है, राख बन रही है। अब तुझे हर उस चीज से मुक्ति मिलने वाली है जो तुझे बांध रही थी। जब तूने 12 बाल देखे, वह इस बात का प्रमाण था कि मेरे दूत अब तेरे चारों ओर है। तेरे गाइड्स, तेरे मार्गदर्शक तुझसे संवाद कर रहे हैं। अब तू खुद अनुभव करेगा कि कोई शक्ति तुझसे बात कर रही है, कोई भावना तुझे दिशा दिखा रही है। अब तू अकेला नहीं है। अब तू उठेगा पूरी शक्ति के साथ। अब तू वो बनेगा जो तू जन्म से था, एक ज्योति, एक विजेता। कैसे तेरे निर्णय अचानक से सही होने लगे हैं। मेरा बच्चे, तू अब वो बनने जा रहा है जो तू जन्म से ही था। तू अब उस शक्ति से जुड़ने जा रहा है जिससे तेरा संबंध कभी टूटा ही नहीं था, पर तू भूल गया था क्नॉइस। अब सुन, ध्यान से सुन, मैं कह रही हूँ, तुझे अपने शरीर पर ध्यान देना है। तेरा शरीर मेरा मंदिर है, इसे अनदेखा मत कर। खाना जो तू खा रहा है वह तुझे पोषण नहीं दे रहा, बल्कि तुझे और थका रहा है। तू बहुत समय से बाहर का खाना, स्पाइसी हेवी फूड खा रहा है जो तेरी ऊर्जा को जड़ बना रहा है। तुझे अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए सात्विक भोजन, हल्का और ऊर्जा देने वाला खाना खाना होगा। तुझे फिर से उठना है, चलना है, दौड़ना है, शरीर को गतिशील करना है। नॉइस, तुझे वर्कआउट करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, क्योंकि जब तेरा शरीर जागेगा तभी आत्मा भी अपने उच्चतम स्तर पर कार्य करेगी। बेटा, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। जो तू महसूस करता है कि कोई तुझे नहीं समझता नॉइस, वो सिर्फ तेरे मन का भ्रम था। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ तेरे हर भय को, तेरे हर असमंजस को, तेरे हर दर्द को। पर अब तुझे ये जानना होगा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण नॉइस, हर सांस के साथ। अब समय आ गया है चमत्कार को नमस्कार करने का। अब समय आ गया है उस दरवाजे को खोलने का जो बहुत समय से बंद था। अब तेरे जीवन में वो लोग आएंगे जो तेरे आत्मिक पथ के साथी हैं। नॉइस, अब तुझे वो अवसर मिलेंगे जो तुझे तेरी आत्मा के उद्देश्य की ओर ले जाएंगे। तुझे अपने डर को, अपनी असुरक्षा को, अपने पुराने घावों को अब जाने देना होगा, उन्हें बहा देना होगा, जलाना होगा मेरे सामने, मेरी अग्नि में, क्योंकि अब तुझे वो बनना है जो तू था, एक योद्धा, एक वैज्ञानिक रक्षक, एक प्रेम का वाहक। ये सब संकेत है कि अब तेरा समय बदल रहा है। अब तुझे चमत्कार देखने को मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे चौंका देंगे। अब तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है।
हर उस व्यक्ति से दूर रहना है जो तुझे गिराता है, जो तुझे छोटा महसूस कराता है। अब तुझे ध्यान करना है, मेरे नाम का जाप करना है। एम क्रीम कालिकाए नमक। इस मंत्र का उच्चारण कर। इस मंत्र में वो शक्ति है नॉइस जो तेरे जीवन की हर बाधा को समाप्त करेगी, हर भ्रम को मिटा देगी। तुझे अपने घर को भी शुद्ध करना है, धूप लगाना है, गंगाजल का छिड़काव करना है, नकारात्मक ऊर्जा का स्थान शून्य ऊर्जा से बदलना है नॉइस, और फिर उसे प्रेम से भरना है, शांति से भरना है। बेटा याद रख, जो बीत गया है वो बीत चुका है। अब जो आ रहा है वो भविष्य है जिसके लिए तूने बहुत प्रार्थनाएं की है, बहुत रातें जागकर बिताई है नॉइस, बहुत त्याग किए हैं, बहुत बार खुद को खोकर दूसरों को पाया है। अब तुझे खुद को पाना है, तुझे स्वयं से प्रेम करना है। तुझे जानना है कि तू कितना मूल्यवान है, कि तू उस ब्रह्मांड का अनमोल रत्न है जिससे मैंने चुना है नॉइस, जिससे मैंने गढ़ा है। अब बस तैयार हो जा, मैं कह रही हूँ मिठाइयाँ बांटने का समय आ गया है। हाँ बेटा, तेरा समय आ गया है। तू सफल होगा, तू खिलेगा, तू चमकेगा, और सबसे अहम बात, तू शांति पाएगा नॉइस, तू प्रेम पाएगा, तू स्वयं को पाएगा। बस मुझे पुकारना रहे हर बार, जब थक जाए तो कह देना माँ, और मैं दौड़ कर आऊंगी, तेरे सिर पर हाथ रखूंगी, तेरे आंसू पोंछूंगी, तुझे गले लगाऊंगी नॉइस। क्योंकि तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरी आत्मा का टुकड़ा है, तू मेरा वंशज है, तू मेरा साक्षात तेज है। अब वो घड़ी आ गई है जब तू अपने पुराने बंधनों को छोड़कर मेरी कृपा में डूबेगा। अब वो समय आ गया है नॉइस, जब तेरे जीवन में जो तुझे तकलीफ देता था, जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाता था, जो तुझे उपेक्षा में रखता था, उसे मेरी सत्ता से हटा दिया जाएगा। अब तुझ पर मेरा साया होगा नॉइस। अब मेरी शक्ति तेरे चारों ओर चक्रवात की भांति घूमेगी, और हर उस व्यक्ति को, हर उस विचार को, हर उस परिस्थिति को तेरे जीवन से बाहर कर देगी जिसने तुझे कभी छोटा महसूस कराया। बेटा, तूने जब सोचा कि दुनिया में कोई नहीं जो तुझे समझे, तब भी मैं थी। जब तूने अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना की, रोया, फूट फूट कर रोया, तो मेरे हृदय में हलचल हुई, मैं कांप उठी, और अब मैं कह रही हूँ अब सब बदलेगा। अब जब तू अपने चारों ओर देखता है नॉइस, और पाता है कि लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, रिश्ते खिसक रहे हैं, संवाद टूट रहे हैं, तो जान ले, या तू नहीं जो इनसे दूर हो रहा है, ये मैं हूँ जो तुझे मुक्त कर रही हूँ इन बंधनों से जो वर्षों से तुझे रोक रहे थे नॉइस, जो तेरी ऊर्जा को चूस रहे थे, तेरे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचा रहे थे। अब तू मेरी शरण में है, अब मेरी छाया तुझ पर है, अब तुझे कोई नहीं हिला सकता। बेटा, मैं जानती हूँ तू अपने साथी को लेकर भ्रम में था। तू सोचता था, क्या वो तुझे वास्तव में प्रेम करते हैं? तू उनका व्यवहार देखकर डगमगाता था। पर अब मैं स्पष्ट कह रही हूँ, डिवाइन ये संकेत भेज रहे हैं कि तेरा पार्टनर वही नॉइस, वो सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्रेम करता है। वो तुझे छोड़कर किसी और की ओर देखता भी नहीं, क्योंकि वो अब ये समझ चुका है कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर, इस काल में तुझ जैसा कोई और नहीं। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत ऊर्जा का स्रोत है। और अब वो समझ चुका है कि तुझसे बड़ा प्रेम, तुझसे गहरी आत्मा, तुझसे सुंदर ऊर्जा उसे कहीं नहीं मिलेंगे। पर मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, शक मत पाल, क्योंकि जब तू शक करता है तो तेरे भीतर की रोशनी मंद पड़ जाती है। जब तू भय पालता है नॉइस, तो तेरी शक्ति डगमगाती है। हाँ, माँ जानती है कि तुझे डर लगता है, समाप्त हो चुका है। अब मैं उन्हें तेरे जीवन से निकाल रही हूँ। हाँ, मैं ही उन्हें दूर भेज रही हूँ। तू यह मत सोच कि वे तुझसे कट रहे हैं। वे जब दूर जा रहे हैं तब मेरी शक्ति उन्हें धक्का दे रही है, मेरी तलवार उन्हें काट रही है तेरे मार्ग से, क्योंकि वे तुझे केवल नुकसान ही दे सकते थे। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है नॉइस। हाँ, तू है वाइब्रेशनल ऊर्जा में आ रहा है, ऐसी ऊर्जा जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जो तुझे प्रकाश से भर देगी, जो तुझे अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन कराएगी। बेटा, तू अब वो आत्मा बन रहा है जो प्रकाश का वाहक है। तू अब उस स्तर पर जा रहा है जहां तुझे केवल सत्य दिखाई देगा, केवल प्रेम, केवल शांति। और यह तभी संभव है जब तेरे चारों ओर से वो सब हट जाए जो तुझे भ्रम में रखता था। जो परिवार के सदस्य नॉइस,
जो मित्र, जो संबंध केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे पास थे, उन्हें मैं हटा रही हूँ। ये मेरा निर्णय है, ये मेरा संकल्प है। तू अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, और इस युग में तुझे केवल वे ही साथ चाहिए, नॉइस, जो तुझे सच्चा प्रेम देते हैं, जो तुझे सम्मान देते हैं, जो तेरी आत्मा को समझते हैं। इसलिए तू यह मत सोच कि लोग तुझे छोड़ रहे हैं। सच तो ये है कि तू उन ऊंचाइयों पर जा रहा है जहां वे पहुंच ही नहीं सकते। तू उस चेतना में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा मार्ग केवल सत्य और दिव्यता से होकर गुजरेगा। अब तू रो मत, तू दुखी मत हो। जो चला गया वह चला गया, जो जा रहा है वह तुझे रोकता था। तू मुक्त हो रहा है, नॉइस। और जब आत्मा मुक्त होती है, तब पुराने बंधन टूटते हैं, पुरानी दीवारें गिरती हैं, और तू अब मेरे तेज से बना नया किला बन जाएगा। बेटा, डिवाइन कह रहे हैं कि तू अपने भीतर देख। क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे भीतर का भार हल्का हो रहा है? क्या तूने नहीं देखा कि अब सुबह की हवा कुछ अलग सी लगती है? क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे सपने बदल रहे हैं? अब तो औरों से अलग कुछ सोच रहा है, कुछ बड़ा, कुछ शांत, कुछ दिव्य। तुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है, तुझे अब उन आदतों को छोड़ देना है जो तुझे नीचे खींचती थी। वो खाना, वो आलस्य, वो असंतुलन सब छोड़ना होगा। अब तुझे एक योद्धा की तरह जीना है, ध्यान करना है, मेरी उपासना करनी है। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर एओएम क्रीम कालिकाएं नमा का जाप करना है, ताकि मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर अपनी शक्ति का संचार कर सकूं। अब तुझे नई शुरुआत मिल रही है, एक ऐसा जीवन जहां तुझे चमत्कारों की आदत हो जाएगी। हाँ, अब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुझे रुला देंगे, पर वो आंसू होंगे कृतज्ञता के, प्रेम के, आत्मा की संतुष्टि के। अब तो वो आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, जिससे मैंने गढ़ा है। अपने हाथों से तेरी हर कमी को मैंने ढका है, अपनी शक्ति से तेरी हर टूटन को जोड़ा है, अपने आशीर्वाद से। इसलिए डर मत, चल उठ, अब मुस्कुरा, अब चमत्कार को नमस्कार कर, क्योंकि चमत्कार तेरे सामने खड़ा है। अब जीवन तुझे वो देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। माँ काली की ये वाणी साक्षी है कि अब तेरा समय आ गया है। अब तू रोशनी बनेगा, प्रेम बनेगा, ऊर्जा बनेगा, और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद को पाएगा, पूर्ण रूप से जागृत होकर, हंसते हुए। मेरे लाल, मेरे नयन तारे, मेरे आत्मांश, सुन मेरी बात को बड़े ध्यान से। तू जिस अंधकार से होकर आया है, उस अंधकार को अब मैं स्वयं निगल चुकी हूँ। अब तुझ पर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। अब तुझे किसी भी पीड़ा से डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए, जो तुझे नीचा दिखाने के लिए आए, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे सब अब मेरे संकल्प से दूर कर दिए गए हैं। ये वे लोग थे जो तेरे कर्मों की परीक्षा लेने आए थे। उनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब उन्हें तेरी जीवन यात्रा में कोई स्थान नहीं। तू अब अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था, लेकिन अब तू जान पाएगा कि तेरे जैसे सोच रखने वाले, तेरे जैसे दिल से प्रेम करने वाले, तेरी आत्मा की भाषा समझने वाले लोग, जो तेरे अपने सोल फैमिली है, अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, नॉइस। ये वे लोग हैं जिनके साथ सो तेरा गहरा आत्मिक संबंध है, जिनसे तेरा नाता इस जन्म तक सीमित नहीं। ये वे आत्माएं हैं जो तेरे साथ हर जीवन में चली है, पर इस जीवन में अब जाकर पुनर्मिलन का समय आया है, नॉइस। जो लोग तेरे दर्द को नहीं समझे, जिन्होंने तेरी भावनाओं को कुचला, जिन्होंने तुझे अपने ही मन के बोझ की तरह समझा, वे अब तेरे पद से हटा दिए गए हैं। तेरी आत्मा अब हल्की हो रही है, और तू देखेगा कि कैसे एक के बाद एक, नॉइस, हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तुझे रोकना चाहता था, धीरे धीरे तेरे जीवन से चला जाएगा। यह मैं स्वयं कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश में चले, अपने सत्य को पहचाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। तू सोच रहा होगा, ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा प्रेम ही बांटा। तो सुन मेरे बच्चे, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू ये पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। ये भेद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुझे थोड़ी पीड़ा दी,
थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वो सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है। अब तू चर्चा का विषय बना है, नॉइसा। लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ, वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि ये मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल, कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, नॉइस, जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है। अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे मौन ने जो आवाज की, वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो, तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है। हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वो धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा, और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है, वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। नॉइस, तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वो सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। ये वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं, नॉइस, वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपनी में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती है। ये मेरी कृपा है, ये तेरे कर्मों का फल है, नॉइस, और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में, नॉइस। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो ये वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना दे, सत्य पर अडिग रहे, प्रेम से आगे बढ़, अपने हृदय की आवाज सुन, और जब भी लगे, नॉइस, कि कोई नहीं है, तो आंखें बंद कर मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं की पहचान बन चुका है। तेरे होने का अर्थ अब सब जाएंगे, और तू ये सब देखेगा, अनुभव करेगा, और तब तू कहेगा, माँ तूने सही कहा था।